नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और खबरों की शुरुआत करते हैं। आज है 14 अप्रैल और वार है रविवार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज 14 अप्रैल 2024 को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर आर्द्रा नक्षत्र और अतिगंध योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 1:45 तक है। राहु काल शाम के 5:09 से शाम के 6:45 तक रहेगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। तो आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने शनिवार 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के सभी वीर शहीदों को देश भर के परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन किया। देखिए वीडियो। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गई। अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई, जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में दिखते। जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई बार जलियांवाला बाग की इस पवित्र धरती पर आने का, यहाँ की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मेरा अनेक अनेक प्रणाम। आगे बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अलवर की जनसभा में कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंभव दिखने वाले कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पास 10 साल का रिकॉर्ड है और 25 साल की प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बनाने में है। राहुल बाबा ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ, मगर हर बार लॉन्चिंग फेल हुई है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस लॉन्च नहीं हो पा रही है। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ, मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। करते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि राहुल बाबा को लॉन्च करते करते कांग्रेस पार्टी पूरी आज लॉन्च नहीं हो पा रही है। आगे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान और इजराइल की सेना ने इसराइल के एक कंटेनर जहाज पर हमला कर कब्जे में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह जहाज इसराइल के अरबपति का है और यह भारत की ओर आ रहा था। खबरें हैं कि जहाज में 25 क्रू मेंबर मौजूद हैं, जिनमें 17 भारतीय हैं। भारत इनकी सुरक्षित वापसी के लिए ईरान के संपर्क में है। आगे खबर है सीबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर रही कंपनी पर भ्रष्टाचार का केस फाइल किया है। चुनावी बॉन्ड खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर रही कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। इस कंपनी ने 966 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे थे। चलिए आगे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2 साल से बीजेपी की जिस सो कॉल्ड घोटाले की जांच कर रही है, उसमें अभी तक एक चवन्नी नहीं मिली। साथियों, हम सब जानते हैं कि 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज एक सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच कर रही हैं। 2 साल की जांच के बाद भी कहीं एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल जी का तो किसी एफआईआर में नाम भी नहीं है, किसी चार्जशीट में नाम नहीं है, किसी कोर्ट ने उनको दोषी करार नहीं दिया है। फिर भी 2 बयानों के आधार पर उनको हिरासत में रखा हुआ है। हम जानते हैं कि ये 2 बयानों में से एक बयान है मंगुट्टा रेड्डी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं आंध्र प्रदेश से, और दूसरा बयान है शरद रेड्डी का।
शरद रेड्डी वो व्यक्ति है जिसने अपने अरेस्ट के बाद भाजपा को 60 करोड़ रुपए लगभग दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, जिसके बाद उसकी बेल हुई, जिसके बाद वो एक सरकारी गवाह बना और अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया। ये 60 करोड़ देने के बाद भाजपा की ईडी शरद रेड्डी की बेल के समय चुप रहती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की राज्य में पहले चरण के मतदान से पहले प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। शनिवार को उन्होंने यूपी के मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि माफिया और अपराधी को इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं। देखिए क्या कहा। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो संबंध है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उत्तराखंड से जब नदियों का पानी आता है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सहायक होता है। बहनों और भाइयों, ये एक दूसरे से पूरी तरह रसे बसे हैं और इसलिए कभी कभी लोगों को एक गफलत होती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को एक गलतफहमी, कुछ लोगों को, कुछ माफिया अपराधियों को होती है कि यहाँ अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूं तुम उसको उस लायकी में छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे, उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि देवभूमि को पवित्र कर सको। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है, तीसरा कार्यकाल। चलिए आगे बात करते हैं अगली खबर की। विशाखापत्तनम लोकसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के उम्मीदवार एम. श्री भरत ने शनिवार को विशाखापत्तनम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के अक्कैयापलेम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक उम्मीदवार पी. विष्णु कुमार राजू के साथ रोड शो में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री भरत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा विशाखापत्तनम को स्वीकृत अधिकांश परियोजनाएं राज्य सरकार की अक्षमता के कारण शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी सरकार के पिछले 5 वर्षों के दौरान दक्षिण तट रेलवे जोन का संचालन, मेट्रो रेल परियोजना, IT और औद्योगिक क्षेत्र और पर्यटन विकास पूरी तरह से उपेक्षित रहे। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम में विकास हासिल करने के लिए राज्य सरकार को भाजपा के साथ हाथ मिलाना होगा। श्री विष्णु कुमार राजू ने कार्यकर्ताओं से गठबंधन के एजेंडे को हर दरवाजे और हर मतदाता तक ले जाने का आग्रह किया। अगली खबर जो कि विशाखापट्टनम से आ रही है, मां दुर्गा का 18वां विराट जागरण दिनांक 14 अप्रैल आज शाम 6 बजे से हवा महल बीच रोड में होने जा रहा है। भजन गायक रंजीत मेहंदी जी द्वारा मां को रिझाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थानी वृप वेलफेयर संघ द्वारा कराया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगली खबर जो कि हमारे रिपोर्टर संजय मित्तल के हवाले से IPL को लेकर आ रही है। 1 नंबर हरभजन ने कल RCB के खिलाफ सूर्य कुमार की तेज पारी पर कहा, मुझे खुशी है कि मैं अब नहीं खेल रहा हूँ। 2. इस सीजन के 27वें मैच के लिए मोहाली में टेबल टॉपर्स पंजाब किंग्स से भिड़ेंगे। 3. फिर से PBKS लाइनअप में सीनियर बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहे। 4. आशुतोष शर्मा की 193.75 की स्ट्राइक रेट के साथ 31 रनों की शानदार पारी की बदौलत PBKS ने RR को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करने से पहले 147 रन बनाए। 5. कल IPL के गोली सबसे ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियमों में से एक वानखेड़े में मिलेंगे। यह MI बनाम CSK है। 6. क्या MI CSK के खिलाफ अपनी 21वीं जीत हासिल कर पाएगा? आप देख रहे थे लीड हिंदुस्तान। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरह की खबरें लाते रहेंगे।